स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एरिया चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये एरिया चैप्टर के पार्ट 3 है। अगर इसके प्रीवियस पार्ट को आप सभी ने अब तक नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पर जाके आप उस पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, देखिए एक आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ये ब्रेथ, ये लेंथ। तो सपोज़ मान लेते हैं कि ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, दुगुना, यानी कि 2x, है ना। अब यहाँ पे क्या है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर। अब अगर हम क्या करते हैं कि इस लंबाई को जो है हम क्या करते हैं, सपोज़ ये लंबाई को हम चेंज कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर कम कर देते हैं और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, ये चौड़ाई x था, इसमें 5 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिए तो क्या हो गया, अब मेरा ये रेक्टेंगल बना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रेक्टेंगल जो था उसका लेंथ 2x, ब्रेथ x, सेकेंड रेक्टेंगल का लेंथ 2x - 5 और ब्रेथ x + 5। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में, यानी कि अब जो मेरा एरिया आया, इसका जो एरिया आया वो 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। मतलब इसका जो एरिया था, इसके एरिया के कंपैरिजन में इसका एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी है, यानी कि वी हैव टू फाइंड 2x। ठीक है, तो 2x की वैल्यू तब हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें x की वैल्यू मालूम हो। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका एरिया जो है इससे कितना अधिक है, 75 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम चलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, L/B, कैपिटल L/B माइनस ये स्मॉल l/b, ऐसा कह सकते हैं, इज इक्वल टू 75। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, 2x - 5 इंटू x + 5। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड में है माइनस L/B, यानी कि 2x इंटू x इज इक्वल टू 75। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 2x को पहले x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बार इससे एक बार इससे। ठीक है, तो 2x इंटू x 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x इंटू 5 यानी कि 10x। ठीक है, अब -5 से एक बार इसको गुना करना है, तो -5 इंटू x 5x माइनस प्लस -5 इंटू 5 25। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, माइनस इसका क्या हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 75। अब यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर, इस दोनों को साथ काम कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 10 में 5 गया 5, 5x बड़न का साइन प्लस, -25। ठीक है, माइनस ही टूटेगा, -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 75, -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से 5x इज इक्वल टू 25 को उधर लेके जाएँ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, दोनों साथ काम कर सकता है। 75 + 25 तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 100। ठीक है, 5 से 100 20 टाइम्स में, यानी कि x की वैल्यू हो गई 20। तो क्या निकालनी है, लेंथ क्या है, 2x, तो लेंथ इज इक्वल टू 2x, देयर इम्प्लाइड 2 इंटू x, तो x की वैल्यू 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाना और बनाते जाना, जो भी डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार हमको काम करते जाना है, बहुत ईजी एरिया चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। एक आयत का विकर्ण 10 है, यानी कि डायगोनल कितना है, 10 सेंटीमीटर, तथा आयत की लंबाई से दुगना है, यानी कि ये जो डायगोनल है इसकी लंबाई से दुगना है। तब सोच, आप बताइए कि ये कितनी हो सकती है, अगर ये 5 हो जाए तो 5 दूनी 10 है ना, तो यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल एरिया, यानी कि एरिया इज इक्वल टू L/B। तो हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो लेंथ तो हमें पता है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें मालूम नहीं है, यानी कि हमें ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ से ये निकालनी है, तो हम b इज इक्वल टू, हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो d का स्क्वायर है इसमें हम लेंथ के स्क्वायर को घटा सकते हैं, बड़ा वाला में छोटा को घटा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, है ना। सो b इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो 100 में 25 75। अब 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो 5 का है और 3 रूट के अंदर रह गया, यानी कि b कितना हो गया मेरा, 5√3। तो हम एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ हो गया 5 और ब्रेथ हो गया 5√3,
यानी कि 5 × 5 25√3 यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में, यानी कि 25 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में, देखिए कमरा है ना, देखिए इस तरह का कमरा होगा, सपोज ये क्या है 8 मीटर लंबा कमरा है और 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इस कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछा जाता है, मान लेते हैं कि इस तरह का कालीन है, ठीक है। अब ये कितना 1.6 मीटर चौड़ा कालीन है, इस कालीन को इसमें बिछाना है, तो कालीन की लंबाई कितनी होगी ये निकालनी है। अब ज़रा सोच के देखिए कि ये जो कालीन है कहाँ बिछानी है, इसमें, इस कमरे में, तो इस जितना बड़ा कमरा है उतना ही तो हम लोग कालीन यूज़ करेंगे ना, एक्स्ट्रा कालीन तो यूज़ कर नहीं सकते। इसका मतलब ये कालीन जो है इस कमरे को पूरा कवर करेगा, जब कवर करेगा तो ये जितना भी इसका स्पेस है पूरा स्पेस ले लेगा, यानी कि स्पेस मतलब एरिया, तो जो इस कमरे का एरिया होगा वही इस कालीन का एरिया होगा, है ना। दोनों का एरिया हमेशा क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसको इसमें बिछाना है, यानी कि कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल ये भी रेक्टेंगुलर है, यानी कि L × B, ठीक है, और यहाँ से भी L × B, ठीक है। अब ये L कितनी होगी 8, ब्रेथ है 6, ठीक है, और यहाँ से L मालूम नहीं है और ब्रेथ 1.6। अब देखिए इसको हम लेंथ निकाल सकते हैं, ये पॉइंट के बदले 1 और 1 अंक है तो 1 0। अब यहाँ से देखिए ऊपर काट सकते हैं 8 से 2 बार में, 8 से 8 दूनी 16 2 बार में, 2 से हम 6 को काट सकते हैं 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 × ये 10 डिवाइड था, इधर के मल्टीप्लाई हो गया, = L। सो लेंथ = 30 मीटर, यानी कि लेंथ जो हो जाएगी कालीन की वो 30 मीटर हो जाएगी। सो 30 मीटर से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है। देखिए ध्यान से बनाना है इसको। क्या कहा जा रहा है कि जैसे ये रेक्टेंगल है सपोज़, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये इसकी लंबाई कितनी है 38 मीटर और चौड़ाई कितनी है 32 मीटर, है ना। अब इसके अंदर की ओर रास्ता बनाया जा रहा है। इस पर क्वेश्चन भी आता है बाहर की ओर अंदर की ओर, लेकिन अंदर की ओर रास्ता बनाया जा रहा है और वो रास्ते की चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और वो ही निकालनी है, ठीक है। मान लेते कि सपोज़ ये जो चौड़ा होगा वो x मीटर होगा, ठीक है, x मीटर चौड़ा रास्ता होगा। तो ये जो है अब इसका जो एरिया दिया हुआ इस रास्ते का एरिया ऑफ द पाथ कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ कितना दिया गया है यहाँ पे 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस रास्ते की चौड़ाई निकाली, यानी कि ये x की वैल्यू निकाली, कितना चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अब देखिए थोड़ा सोच के देखिए बिल्कुल ध्यान से कि ये 2 रेक्टेंगल बना, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। अगर हम बड़े रेक्टेंगल के एरिया में यानी कि बड़े आयत के एरिया में छोटे वाले आयत के एरिया को घटा दें तो ये बचा हुआ पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट मेरा क्या है, रास्ता ही तो है, पाथ ही तो है, तो पाथ का एरिया निकल जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ पाथ हम कह सकते हैं कि ये जो लार्जर रेक्टेंगल है उसके एरिया में माइनस कर देना स्मॉलर रेक्टेंगल। तो स्मॉलर रेक्टेंगल एरिया निकालने के लिए हमें ये लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो देखिए ये तो कैपिटल L हो गया, ये कैपिटल B हो गया, हमको स्मॉल l निकालना है। अब देखिए ध्यान से कि अगर हम इसको पूरा मिलाते हैं तो ये पूरा इसके पैरेलल हो गया। अगर ये 38 तो ये भी 38। अब देखिए इसमें कट क्या रहा है, यहाँ से x मीटर यहाँ से x मीटर कट रहा है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं। तो 38 में हमें क्या घटाना है, x + x, यानी कि 38 - 2x, ठीक है, लेंथ हो गया। अब ब्रेथ में भी हम वही काम करेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, टोटल कितना हो गया 32। तो 32 में हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ से भी x यहाँ से भी x, यानी कि 2x माइनस करेंगे, है ना। अब हमें जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें मालूम चल गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ हम कह सकते हैं 38 × 32। बड़ा वाला रेक्टेंगल में घटा देना है छोटा वाले को, तो छोटा वाले का डायमेंशन लेंथ कितना है 38 - 2x × 32 - 2x = 600 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना 38 × 32, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1216 माइनस। अब यहाँ से देखिए 38 को एक बार इससे रिवर्स से गुना करना है, तो 38 × 32 1216,
है ना। फिर 38 इंटू 2 कितनी हो जाएगी 76 प्लस माइनस माइनस 76x। फिर -2x से एक बार इसको और एक बार इसको, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 34 यानी कि 64x, है ना। माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 1216 माइनस ये दोनों साथ काम करेगा क्योंकि x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 76 और 64 को ऐड करना है तो 140x, है ना, बड़ा अंक का साइन माइनस, प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 600। अब यहाँ से माइनस से इसको तोड़ देते हैं। 1216 माइनस माइनस से टूटेगा तो -1216 माइनस माइनस प्लस 140x, अब माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 600। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा मेरे पास -4x स्क्वायर प्लस 140x और इज इक्वल टू 600। ठीक है, सबको उधर लेके जाते हैं इक्वल टू किस तरफ, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 140x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब सबसे 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस, अगर हम 4 ले लेते हैं तो यहाँ पे बच रहा है मेरा 4 से 4 दिया 12 और 2 4 5 20 35x प्लस 4 का 4 और फिर 4 5 20 0। ठीक है, अब ये इधर आके 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टर करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 को हम लोग को फैक्टर करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ सकते हैं। 150 मल्टीप्लाई करके लाना और जोड़िए घटा के 35 लाना है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं -30x और -5x मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 5 150, और अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा ना, प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लिए, x माइनस 30, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 30 जो कॉमन आया उसको लिखिए, जो बचा उसको दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 3 देर इम्प्लाई x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 5 है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 मीटर। अब देखिए x की 2 वैल्यू आई, एक 30 मीटर एक 5 मीटर, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी हो सकती है 38 मीटर। जो फर्स्ट रेक्टेंगल था उसका लेंथ कितना था 38 मीटर, तो 38 मीटर लेंथ था, अब 32 मीटर है, तो हम चौड़ाई 30 मीटर तो रास्ता नहीं छोड़ सकते हैं, कम ही छोड़ेंगे, तो रास्ता कितना हो जाएगा 5 मीटर। दूसरी बात, ऑप्शन से भी हमको चलना है। अब बाय द वे अगर ऑप्शन में 30 मीटर और 5 मीटर दोनों रहे तो हमें 30 कभी नहीं लगानी, 5 मीटर ही आंसर लगानी है ना, इतना चौड़ा रास्ता तो छोड़ा नहीं जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्या है, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च। मान लेते कि जैसे ये कमरा है, ठीक है, और ये कितना लंबा है, तो 15 मीटर लंबा है। कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाया जा रहा है, इस तरह का दरी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दरी बिछाने का खर्च क्या बोल रहा है, 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये है। तो कमरे की चौड़ाई कितनी है, ये बोला जा रहा है कि अगर हर मीटर पे प्रति मीटर हर मीटर पे 50 रुपये खर्च लग रहा है और टोटल उसको जो खर्च बैठ रहा है वो 6000 रुपये बैठ रहा है, तो कमरे की चौड़ाई कितनी है, ये कितनी है, ये निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से कि जब भी हम लोग दरी बिछाते हैं रूम में तो उसको लंबाई से ही निकालते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होता कि 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में रहता और टोटल खर्च दिया होता, तो टोटल को अगर हम पर से डिवाइड करते हैं तो एरिया आता, फिर टोटल को अगर हम पर मीटर स्क्वायर रहता यहाँ पे, है ना, पर मीटर स्क्वायर रहता और टोटल दिया रहता, तो टोटल को पर से डिवाइड करते हो तो एरिया निकलता। लेकिन यहाँ पे अगर टोटल को इस पर से डिवाइड करें, चूँकि प्रति मीटर है तो यहाँ पे मेरा पेरीमीटर निकलता है। लेकिन जब भी दरी वाली बात हो ना तो वो दरी की लंबाई निकलती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो दरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, दरी की जो लंबाई हो जाएगी वो टोटल खर्च कितना है 6000, है ना, और पर कितना है 5 से, तो इसको हम काट सकते हैं 5 से, 1 5 10 120 यानी कि 120 सेंटीमीटर।
वो उसकी लंबाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से तो कमरे की चौड़ाई, अब देखिए जो इस कमरे का जो एरिया होगा इसका भी तो एरिया बराबर होगा ना, क्योंकि इसी को यहाँ बिछाना है। तो इसका एरिया यानी कि 15 गुना बी एल इंटू बी, और इसका लेंथ है तो ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 120 और ब्रेथ कितना है 75, चूँकि ये मीटर है, सॉरी मीटर है ना, सारा मीटर में, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो बाय 100 करेंगे, है ना। अब यहाँ से कीजिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ठीक है। 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 0। अब 15 से काट सकते हैं, 15 दूनी 30, तो b = 3 दूनी 6 यानी कि 6 मीटर। तो क्या कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर। 6 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।